Hey you guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. आज मेरी वीडियो रहेगी बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प। मैं बताऊंगा किस तरह से स्कैल्पिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं। और बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है एंट्री एंड एग्जिट में, स्कैल्पिंग में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखे, क्या करे, कैसे ट्रेड ले, कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट। देखो बेसिकली मार्केट टेक्निकल और बहुत सारे एनालिसिस प्राइस एक्शन पे डिपेंड करते हैं मेजोरिटी टाइम। बट क्या होते हैं ना, कभी कल आप ना ये इंडिकेटर्स का हेल्प लेके स्कैल्पिंग कर सकते हो। और ये मेरा बैक टेस्टेड स्कैल्पिंग, मैं ऐवी हवा में कोई बात नहीं करता आपके साथ। आप लोग को मेरे एनालिसिस समझ में आ गया होगा। ये मेरे बैक टेस्टेड है। अगर मैं मंथ में ये मैंने इतना अच्छा एवरेज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मंथ में 30 डेज़ में पकड़ लेता हूँ। 30 डेज़ में मैं फॉर एग्जांपल के लिए हर दिन मैं एक ट्रेड लेता हूँ और 2 दिन छुट्टी ले, मैं पकड़ लो मैं 15 ट्रेड्स लेता हूँ। ठीक है, चलो 15 क्वालिटी ट्रेड्स लेता हूँ। साइडवेज में ये इंडिकेटर काम नहीं करेगी। मैं बहुत ही सिंपली आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। साइडवेज में इसका कोई एवरेज मत निकालिएगा। 15 ट्रेड में मुझे अराउंड 11 से 12, या चलो मैं इसको 10 पकड़ लेता हूँ, 12 नहीं 10, ये मेरा 12 निकाला हुआ एवरेज, बट ठीक है 10 पकड़ लेता हूँ मैं। 10 से 11 मतलब आउट ऑफ 15 मुझे 4 लॉसेस मिला, बाकी इतने प्रॉफिट मिली। मतलब मंथ एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे ये एनालिसिस करके। और ये मेरा बैक टेस्टेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको अभी आपके सामने करके भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे स्कैल्प कैसे करते हैं। और आज का जो प्रॉफिट है मैंने इसी के बेसिस पे निकाला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ध्यान से, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड लिया है अराउंड 144 45 पकड़ लेते हैं। 45 से मैंने कहाँ एग्जिट किया, 280 पकड़ लेते, चलो 145 का पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया। अब आप बोलोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस, 32 पॉइंट्स नहीं था। इनिशियली मैंने ट्रेड उतना लिया था। जैसे ही रेजिस्टेंस 2 क्रॉस किया मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ ले आया, फिर रेजिस्टेंस 3 क्रॉस करके मैंने CTC ले आया, राइट, क्योंकि मुझे बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करना था। ठीक है, आज का ट्रेड इसी के बेसिस पे। चलो बात करते हैं किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मार्केट खुलती है, जैसे आज मार्केट खुली, आपको क्या करना है, आपको सिंपली पाइवट पॉइंट लगाना है। पाइवट पॉइंट में क्या सेटिंग्स है मैं आपको समझा देता हूँ। पाइवट पॉइंट आपने खोला एंड पाइवट पॉइंट में आपको फिबोनाची लगाना है। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूँ। और ये डेली पे कर देना और इसको ओके कर देना है। तो ये क्या रहेगा, ये फिबोनाची के हेल्प लेके आपको पाइवट पॉइंट्स दिखाएगा। आप ध्यान से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार पाइवट पॉइंट का सेटिंग्स में भी क्या करूँगा, मैं एक चीज़ चेंजेस करूँगा। पाइवट का मैं ये जो है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। या फिर आप इसको ब्लैक, पर्पल, रेड जो भी कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए ग्रीन करूँगा और इसका लाइन्स जो है इसको थोड़ा मोटा रखूँगा, सो दैट क्या रहेगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो, राइट। यहाँ पे देखो मुझे पिवट पॉइंट मिल गया। पिवट पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ से खुल के एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद अपसाइड की तरफ जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बायस आपको समझना पड़ेगा। आपको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, हवा में आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो, मैं ये भी चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एनालिसिस करने समझ नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल, आपने मार्केट ट्रेंड देख लिया, पाइवट पॉइंट देख लिया, आपने साइड बाय साइड एक चार्ट ये खोला। 25 उस टाइम में कितना अराउंड खुली थी, ये 550 के पास था। मैंने उस टाइम में ये चार्ट खुला हुआ था, ठीक है, कॉल का। और एक पुट का भी खोल लिया। चलिए मैं पुट का भी खोल लेता हूँ आपके साइड में। चेन खोला मैंने, ऑप्शन चेन खोला और मैंने 25,550 का पुट खोल दिया। ठीक है, 25,550 का पुट, इसको चले जाएंगे 915 में, राइट, 17 या 915 के पास। देखो पिवट पॉइंट के नीचे खोल रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दर्शा ही रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ। अब आपको क्या करना है, SMA 50 आपको पता होगा, ये कुछ सेटिंग्स करने होंगे। ये 50 को हटा दो, इसको भी इग्नोर, इसका कोई काम नहीं। वॉल्यूम्स को भी हटाओ। वॉल्यूम्स अगर आपको देखना आता है तो बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम्स भी आपको कन्फर्मेशन देते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊँगा। चलो SMA 50 में क्या सेटिंग्स है देख लो। SMA 50 2 बार लगाना है। कितना बार, 2 बार। ठीक है, क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, सर्च करना है SMA सर्च किया, आपको मिल गया स्मूथेस्ट मूविंग एवरेज, ये वाला। इसको स्टॉमक कर दे रहा हूँ, ये वाला आपको लगाना है। 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करके क्या करना है, आप अपने मर्जी से कोई भी कलर रख दो, XYZ, ठीक है। और उसके बाद इनपुट्स में जाके इसको 7 करना है। कितना करना है, 7 करने के बाद ओके करना। और इसको फिर क्लिक करना और इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दे दो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपका मन है दे के। अब इसको 9 करना है। कितना, 9 करके ओके कर देना, बस आपका काम खत्म। और पिवट पॉइंट का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। फिबोनाची डेली 15 तो ये रहेगा ब्रेकआउट में। अब इसको ओके करके आपको छोड़ देना। और हाँ, इसमें भी आप ये कर लेना, मैंने नहीं किया, हाँ इसमें भी किया हुआ है, चलो बढ़िया है। मैंने ग्रीन करके रखा है। तो इससे क्या रहता है ना, आपको एक एवरेज समझ आता है कि कहाँ पे पिवट पॉइंट है, राइट। अब देखो सिंपल चार्ट को, इसको थोड़ा बड़ा ये वो हटा देंगे। MACD नहीं देखना है हमें अभी। हम लोग एक इंडिकेटर पे बात करें, एक इंडिकेटर पे बात करें। धीरे धीरे और भी ऐसे वीडियोस लाएंगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था, पिवट पॉइंट का मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, मार्केट कहाँ खुला, मार्केट खुला इधर
मेरा ट्रेंड लाइन, ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक बार मैं हाँ पेन ले आता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन है। जैसे ही कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है, इसको क्रॉस ओवर करेगा, किसको, इसको क्रॉस ओवर करेगा, तब मेरा ट्रेड एक्टिव होगा। क्या होगा? तब मेरा ट्रेड एक्टिव होगा, ठीक है। अभी मेरा बात वर्डिक्स ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपने मन से एकदम वर्डिंग मत ले लो, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट मिला, फिर एक प्राइस एक्शन मिला, और डेफिनेटली इसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन का ट्रेड मिलता है, राइट, ठीक है। तो मेरा सिंपल एनालिसिस क्या है, मैं एक बार थोड़ा दूर जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीज़ें। जस्ट अ सेकेंड, या हाँ, धन में थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, लेकिन धनी में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसी में बेस्ट हूँ बताने के लिए, ठीक है। हाँ ये देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बनाया चीज़ें नहीं किया। जैसे दिखाओ फॉर एग्जांपल, ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको ब्रेकआउट किया, इसके बाद ही मेरा इसके ऊपर ट्रेड एक्टिव हो गया। अब यहाँ से आप सोचो कितना अच्छा आर्डर बना है, कितना अच्छा। अंदर रिस्क ऑफ दिस, ये मेरा रिस्क रहेगा, ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड का भी बात करेंगे, कैसे रिस्क रिवॉर्ड फिक्स किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, क्या करना है सिंपली। फॉर एग्जांपल ये दोनों MACD है मेरा, ठीक है, सॉरी SMA है, SMA दोनों SMA में 7 और 9। कैंडल क्या बन रहा है, कैंडल इस तरह का बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। ये जैसे ही ब्रेकआउट देखिए क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोज हो गया, उसके बाद जहाँ पे भी कैंडल बने, यहाँ पे बने या फिर यहाँ पे बने, आपको ट्रेड एक्टिव करना है। SL 20 पॉइंट का रखना है, 15 से 20 पॉइंट, मैं प्रेफर करूँगा 20 पॉइंट बफर लेके चलना चाहिए, ठीक है। और भी मैं एक्सपेक्टेड चीज़ें बताऊँगा जिससे आप SL को और अच्छे से मॉडिफाई और ऐसा जगह प्लेस करो जहाँ आपको जल्दी हंट करके ना जाए, हंट ना करे, ठीक है। 20 पॉइंट का SL के अगेंस्ट में आप टारगेट कर सकते हो 40, 60, 80 पॉइंट्स, इनफैक्ट 100 पॉइंट्स भी आप टारगेट कर सकते हो, जो मैंने आज किया था, मोर देन 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इसका समझ के आ गया होगा किस लेवल का है। बट ये साइडवेज मार्केट पे काम नहीं करता, ये किस में काम करता है, ट्रेंडी मार्केट, राइट। ट्रेंडी मार्केट को समझ आ गया होगा, जो रेंज करता है मार्केट, इस तरह से साइडवेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ। आज मार्केट खुली, ठीक है। मार्केट खुलते आप देखो एक चीज़, बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट मिला, मैं चार्ट को भी ऑब्जर्व करूँ, साइड बाय साइड चार्ट ऑब्जर्व करोगे तो और ही इंसेन लेवल का आपका RR निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई, यहाँ पे लूप होल क्या हो गई, एक सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मेरे लिए क्या, अगर मैं इसको मैं ट्रेड एक्टिव करूँ तो मेरा SL देख लो कितना पॉइंट है, 40 पॉइंट्स। मैं 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकता, तो मैंने मैंने इसको जाने दिया। फिर क्या किया, मैंने देखा एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर से कैंडल इसके ऊपर गया, तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। और मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन के मैंने ऊपर, ये रेड लाइन के ऊपर मैं वेट कर रहा था कि इसका क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा। थोड़ा सा और जल्दी एक्टिव किया, बट क्या हुआ, यहाँ पे मेरा RR देखो कितना सही बैठा। मैं अगर 20 पॉइंट, मैं 10 पॉइंट का भी, चलो 15 पॉइंट का भी RR दूँ, तो भी देखो मुझे कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। देख लो, ये आपके सामने है, कुछ भी फेक नहीं है, आपके सामने है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये भी पकड़ूँ, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होती है, ठीक है, मैं छोटे छोटे स्कैल्प करके दिखा रहा हूँ। ये तो एंडिंग मार्केट है, देखो सेकेंड हाफ में मार्केट, ये वैसे भी क्लोजिंग मार्केट था तो रेंज मिलता है। देखो इसके बाद ये कितना अच्छा मिला, 40 पॉइंट्स अगेंस्ट 20, देखो आपको मिला कि नहीं मिला। क्या हुआ यहाँ पे, फिर से मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। पिवट पॉइंट तो आपको अल्टीमेटली टारगेट सेट करने में आपको हेल्प करेगा, मैं सब चीज़ समझाऊंगा। ये देखो क्या हुआ, इसके ऊपर क्रॉस ओवर किया, ये कैंडल क्रॉस ओवर किया, ठीक है। क्रॉस ओवर करते क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ये रेड डोजी जो बना है, ये वाला डोजी बना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो डोजी बना हुआ है, ये जो डोजी बना हुआ है, जस्ट अ सेकंड, या ये जो डोजी बना हुआ है, यहाँ पे मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ, ये डिप लिया, लेकिन मैं स्टॉप लॉस नहीं खाया। फिर उसके बाद जो लिया, ये देख लो 40 पॉइंट्स, इनफैक्ट मैं उससे ज़्यादा भी निकाल सकता इफ़ आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। तो देखो कितना पॉइंट्स निकल रहा है, मैक्स कितना निकला, 50 पॉइंट्स कह रहा हूँ, ठीक है। जनरली ऑब्वियसली आप 40 पॉइंट्स में एग्जिट कर देते हो, डोंट बी ग्रीडी, कभी भी ग्रीडी मत होना, लॉजिकल जगह पे एग्जिट करना अच्छा होता है, ठीक है। ये पिवट स्वीप का लॉजिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 पॉइंट्स इजीली, आपको पिवट स्वीप का लॉजिक पता हो तो आपको समझ आएगा। चलो पुट साइड में भी देख लेते हैं एक बार, पुट साइड में कहाँ ट्रेड बन रही है। मैं ये सेम स्ट्राइक प्राइस में देख लो कितना अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनती कि नहीं, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या हुआ, ये तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग को मत देखो यार, क्लोजिंग को बोलोगे क्रॉस ओवर हो गया, ना ना ये सब चीज़ मत देखो। ये देखो डाउट हो कम आराम से मुझे बोलो, मैं इजीली समझाने का ट्राई करूँगा। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया मार्केट ने, क्रॉसओवर देते ही फिर
मार्केट को यहाँ पे मैंने ट्रेड एक्टिव किया, अपना ट्रेड एक्टिव किया, सिंपली क्रॉस ओवर दिया, मेरी क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे ट्रेड एक्टिव किया। मैंने कितना बोला था स्टॉप लॉस मैं दूंगा 20 to 30, 25, 20। अच्छी देखो 20 to 30, आप 30 भी दे सकते हो। और फिर ऑफ मार्केट हो ज़्यादा वो रहे एवरेज रहे, तो ये देखो कितना पॉइंट्स का एवरेज मिला, कितना पॉइंट का स्कैल्पिंग मिला। ये देखो कितना मिनट, 1 2 3 15 मिनट में मेरा ट्रेड क्लोज। आप लोग 10 मिनट 20 मिनट बैठे रहते हो। चलो यहाँ पे देखो एक और क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला कि नहीं मिला, ये देखो क्रॉस ओवर मिला इधर, ठीक है, क्लोजिंग मिली। आप धीरे धीरे जब मास्टर्स कर लोगे तो आपको इजीली समझ आए इंस्टेंटली। अब इनिशियली क्या करोगे, आप सिर्फ एक ट्रेड लेके देखो, ठीक है, इतना सारा ट्रेड्स मत लेना। जब आप मास्टर्स कर लोगे, आपको लेवल्स का मास्टर्स हो जाएगा, तब तो आप डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेड ले पाओगे। चलो ये देखो क्रॉस ओवर आया, ठीक है, ये क्लोजिंग हुआ, मैंने यहाँ ट्रेड एक्टिव किया। मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 20 पॉइंट्स का होना चाहिए, ठीक है। 20 पॉइंट्स के अगेंस्ट में देखो मुझे 40 पॉइंट्स मिल रहा है। मैं कितना ले सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट ले सकता हूँ, राइट, आपके कैपेसिटी के ऊपर है। मैं डेफिनेटली मैं 40 पॉइंट्स में खुश हूँ, तो मैं कितना पॉइंट्स लूँगा, 40 पॉइंट्स। चलो कुछ चीज़ें अभी मैं समझाता हूँ। जनरली अब जब मार्केट ट्रेड करो 20 पॉइंट्स का एवरेज मिल रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कुछ ऐसा टाइट हैमर टाइप का, कोशिश करो ना इसके नीचे थोड़ा बफर रख के एसएल रखने का, तो क्या होता है स्टॉप लॉस खाने का चांस कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी दिमाग यूज़ करनी पड़ेगी। आप रैंडम्स पूरा जो हाँ भाई चार्ट मास्टर सर ने बोला है 20 पॉइंट का एसएल तो 20 पॉइंट का, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको अपना भी लॉजिक लगाना पड़ेगा, मार्केट प्रेजेंस रखना पड़ेगा, तभी जो आपको ट्रेड मिलेगी। देखो ये कितना इजी स्ट्रैटेजी है, और लोग इसमें भी आप लॉसेस बुक कर पाते हो, मतलब लॉसेस बुक कर रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों मुझे समझ नहीं है। चलो मैं ये निफ्टी का ही बात नहीं है, मैं काम करता हूँ एक बार के लिए सेंसेक्स खोल देता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स खोल के मैं चेन खोलता हूँ, ठीक है, चेन खोल के मैं एक बार के लिए यही खोल देता हूँ और चार्ट खोल देता हूँ, ठीक है। चलो इसको जूम इन करते हैं, एक बार के लिए जूम इन किया, ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, सिंपल। यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, क्रॉस ओवर दिख रही है मुझे, इधर ही क्रॉस ओवर दिख गई, मैंने कुछ किया ही नहीं, इधर ही क्रॉस ओवर दिखी सेंसेक्स में, ये क्रॉस ओवर है, राइट, क्रॉस ओवर है। आप लोग पॉज करके देख लेना अगर आपको लगे नहीं हुआ। इसके ऊपर मैंने ट्रेड एक्टिव किया, मैंने कितना पॉइंट, सेंसेक्स है तो आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, इसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आप टारगेट्स भी इसमें बड़ी रख सकते हो। मैं 30 पॉइंट्स का, चलो मैं 30 पॉइंट्स के इनिशियली रखूँगा, जबकि यहाँ पे 20 पॉइंट्स में भी आपको स्टॉप लॉस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कितना, भाई साहब कितना मिला आपको प्रॉफिट, आप बताओ कितना मिला, इनसेन मिला कि नहीं मिला। सेंसेक्स का चेन में जाएंगे, ठीक है, सेंसेक्स का चेन में जाके और भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बार पुट साइड का भी, ये क्या पुट साइड था क्या, मैं पुट साइड का ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पुट है यार, शिट, तो सॉरी, इसको मैं कॉल साइड में ऐड करता हूँ, मैं कॉल साइड के लिए ऐड किया। चलो अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक क्रिस्प मेरा एनालिसिस का मैंने जो आपको बोला वही चीज़ हुआ, ये क्रॉसओवर मिला, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड एक्टिव करूँगा डेफिनेटली, मेरा लॉजिक जो बोलता है मुझे यही आता है, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं आता, ठीक है। मैंने कितना बोला था आपको, 30-40 पॉइंट्स का आपको एसएल लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे 30 पॉइंट्स रखते तो क्या होता, आपका एसएल हंट होती ना। चलो ठीक है, मैं एसएल हंट मान लेता हूँ, ये वाला एसएल हंट भी मानता हूँ, लेकिन अगर मैं 40 पॉइंट्स का रखता है एवरेज, 40 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला था 30-40 पॉइंट्स के ऊपर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो फिर भी आपको, आप अगर मान लो इसको एसएल हंट मानते हो, ठीक है, चलो इसको एसएल हंट मानते हो, इसको क्लोजिंग कर देते हो, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया ये ट्रेड में, चलो एक स्टॉप लॉस भाई का लग गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मार्केट खुलती कहाँ पे, मार्केट यहाँ खुली है फ्राइडे को, ठीक है। ये क्रॉसओवर मिली, मैंने आपको क्या बोला, इतना बड़ा कैंडल में आप एंट्री करने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके क्लोजिंग के ऊपर मैंने ट्रेड एक्टिव किया, लेकिन आप स्टॉप लॉस ये रैंडम ट्रेड्स के ऊपर नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं भी आपको समझाता हूँ, कैंडल क्लोजिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे रैंडम मैंने 40 पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स का रख रहा हूँ, मेरे को कैंडल्स भी देखना पड़ता है, कैंडल्स के नीचे बफर रखने से क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस कम खाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक बेस्ट केस सिनेरियो मुझे क्या मिल गई, एक रिट्रेसमेंट मिली, ठीक है। रिट्रेसमेंट का इतना छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल आई कैन बियर, राइट, आई कैन बियर इजीली, और मैं यहाँ पे ट्रेड एक्टिव कर सकता हूँ। नीचे पिवट पॉइंट भी है, तो मुझे बहुत सारे सपोर्ट्स एंड लॉजिक मिल रही है इसके ऊपर एंट्री लेने का, ठीक है। ये क्रॉसओवर मिला मुझे, मैं सिंपली कितना पॉइंट का, इसके नीचे का इसका लो का मैंने क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस, अगर आप 40 पॉइंट्स नहीं लेना चाहते हो, आप 60 पॉइंट्स नहीं, चलो 40 पॉइंट्स का रख दो। 40 पॉइंट्स का तो मिनिमम रखना पड़ेगा सेंसेक्स में ट्रेड करो, उसके अगेंस्ट देखो कितना मिल रहा है, 100 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स, इससे ऊपर जाओगे तो भाई मिलते ही जाएगा आपको, आप जितना कैच कर सकते हो। देख लो आपके सामने, आप बोलोगे भाई ये क्या बात है,
अरे मैं आपके सामने एनालिसिस कर, आप जितना खा सकते हो गाइस। जहाँ पे ये देखो ये जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेस्ट लेने लगा तो यहाँ पे एग्जिट कर दो। जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो और चाहिए, तो वो और लेगा। ठीक है, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। एक स्टॉप लॉस, एक एक प्रॉफिट आपका पूरा कवर करके आप प्रॉफिट में आ गए, देगा। ये है स्ट्रैटेजी का पावर, समझ रहे हो। मैं हैवी नहीं बोल रहा, मैं बहुत ही एनालिसिस करके ही बोलता हूँ, चीज़ों को देख के ही बोलता हूँ। यहाँ पे देख लो, जैसे ये भी एक है, रैंडम ट्रेड्स निकाल रहा हूँ मैं, देख लो। इसकी क्रॉसओवर दिया मैंने, इसके नीचे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया, कितना पॉइंट का। और ये आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, लेकिन आप टारगेट से पहले अगर आप निकल रहे हो तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो कहीं ना कहीं। फिर आप वो क्या बोलते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में नहीं रह पाओगे, ठीक है। मैं जैसे 40 पॉइंट्स का यहाँ स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा 80 पॉइंट्स, चलो मिनिमम 80 पॉइंट मैं ट्रेड करूँगा। देखो आया आया, हाँ या ना, ईजी आया है गाइज, ईजी। मैं सोच रहा हूँ, मैं देखो इस ट्रेड का लेने का भी लॉजिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया, आप तो थ्रू आउट द डे इतना देर तक बैठ नहीं सकते, ये तो बहुत स्लो गया। तो आप क्या करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स क्लोज किया, मैं धीरे धीरे इसको ट्रेल करते करते जाऊँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाऊँगा। जैसे ये 70 पॉइंट्स गया, मैं ट्रेल करते हुए 15 पॉइंट्स आया। जैसे 80 पॉइंट्स के ऊपर गया, मैं क्या किया, मैं एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, समझे बात को। ऐसे करके आप ट्रेड करोगे ना तो आपको लॉसेस नहीं मिलेगी, राइट, आपको लॉसेस जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो एक और देखो। ये तो गैप अप हो गया, छोड़ो इसको, इसका बात हटाओ। इसमें देख लेते पुट साइड में, बोले कौन साइड ही दिखा रहा हो। अरे देखो यार, रैंडम कोई भी स्ट्रैडल ढूंढ लो, कोई भी स्ट्रैडल। चलो एक और स्ट्रैडल अपने मन से निकालते हैं, रैंडम निकालेंगे स्ट्रैडल। चलो रैंडम स्ट्रैडल निकालते हैं, कोई भी। थोड़ा अपसाइड की तरफ चलते हैं, ये 1200 पॉइंट वाला देख लेते हैं। चलो रैंडम स्ट्रैडल है गाइस, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस मैं अपना ट्रेड लॉजिक बता रहा हूँ। आज ही वाला ट्रेड है, सेम देख लो। मैं आज का ट्रेड फिर से बताऊंगा तो बोलेंगे भाई एक ही पैटर्न में क्यों चल रहे हो। थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, दूर मतलब पीछे की तरफ जाते हैं। 15 में देखते हैं, चलो क्या हुआ। मार्केट खुला, मार्केट खुलते पहले डिप गया, ठीक है। मैं इस चैनल को यहाँ पे भी शिफ्ट कर दूँगा तो आपको और बेटर व्यू मिलेगी। चलो ये भी चीज़ कर लेते हैं। ये कौन सा तारीख है, 15 को जाएंगे 15। चलो 15 यहाँ पे भी खुला हुआ है, 15, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ क्या इंटरेस्टिंग हो गया, क्या ही इंटरेस्टिंग हुआ। ये देखो मेरा, मैं यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, चलो इसको भी क्रॉसओवर मान सकते हैं ना। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये साइडवेज है, क्या है, ये है साइडवेज। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक साइडवेज, इसका शैडल अगर आप चेक करोगे तो आपको साइडवेज ही दिखेगी, राइट, पूरा साइडवेज दिख रही है। ये साइडवेज जोन में मैंने को क्या बोला, ट्रेड वर्क नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के चलो मैं ट्रेड एक्टिव कर भी देता हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ साइडवेज समझ में भी नहीं आता, ठीक है। मैंने ट्रेड एक्टिव कर दिया, इसका क्रॉसओवर मिला, मैं इसके ऊपर देखो, लेकिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस बना। मैंने क्रॉसओवर लिया, मैंने ट्रेड कितना पॉइंट्स का रखा था, 40 पॉइंट्स का। कितना पॉइंट्स का रखा था मैंने गाइस, 40 पॉइंट्स का। चलो मैं 30 पॉइंट्स का रख लेता हूँ, ठीक है। मुझे डर लग रहा है साइडवेज है, मैं 30 पॉइंट्स का रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, 30 पॉइंट्स का। अब उसके अगेंस्ट में देखो, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्या मुझे प्रॉफिट मिली। 30 पॉइंट्स के अगेंस्ट में मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मुझे चाहिए 60 पॉइंट्स, राइट। एवरेज 1:2 के लिए मुझे प्रॉफिट कब मिली है गाइस, मुझे मिली अगले दिन। लेकिन मिली है कि नहीं मिली, ये देखो स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ। मैं चलो इतना इसके नीचे, मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए कितना चाहिए, मतलब सोचो 20 पॉइंट्स के भी, मैं 20 पॉइंट्स भी रखूँ तो भी मेरे को कितना अच्छा आ रहा मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इसका पावर देख के समझ में आ रहा है आपको चीज़ें। फॉर एग्जांपल के लिए ये भी देख लो एक बार के लिए, ये डिप मारा, इसके ऊपर क्रॉसओवर दिया, ठीक है। क्रॉसओवर दिया, बहुत ही छोटा क्रॉसओवर है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ी कम जाती है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इधर सिंपली मैं ट्रेड एक्टिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड एक्टिव कर दिया, मैं थोड़ा बीच में और एक्टिव किया, ठीक है। मैं कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ईजी 30 पॉइंट्स का मेरा बात था, 30 पॉइंट्स देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे भाई, मैं डरता हूँ, मैं डरपोक हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसके अगेंस्ट में मुझे क्या टारगेट मिल गया, जस्ट हैव अ लुक गाइस। एक चीज़ समझो, प्रीमियम भागी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम उतनी मेल्ट नहीं हुई है। अब देख पा रहे हो, इतनी मेल्ट नहीं हुई, इधर मेल्ट उतनी नहीं हुई जितना यहाँ पे प्रीमियम भागी है, समझ रहे हो। ये इसका पावर है, ये इसका पावर दर्शाता है गाइस। मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये मेरा इंडिकेटर बोल रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, और ये एक्सपीरियंस है, इंडिकेटर नहीं। आप बोलोगे भाई यही करके मैं एकदम प्रॉफिटेबल ना, इसमें भी लूपहोल्स है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बैक टेस्ट करोगे, आप चीज़ें देखोगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। जैसे गैप अप गैप डाउन के केसेस में ये थोड़ी मिटिगेट हो जाती है चीज़ें।
और थोड़ी सी ट्रेडिंग प्लानिंग, मेरी एनालिसिस देख लो और ये कर लो। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं दावा दे के बोल रहा हूँ, आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। ये मैं दावा देकर, आप बैक टेस्ट कर लो गाइज, मैं बहुत सारा बैक टेस्ट करके आपको दिखा दिया। आप बैक टेस्ट करो, फिर मुझे आप बोलना कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो। आप पूरी तरह से, आपका जो भी एनालिसिस है पूरी तरह से गलत है। आपको अगर मुझे कुछ कॉन्स लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका ज़रूर एनालिसिस का बताऊंगा कि हाँ भाई ये कौन हो सकता है, हाँ भाई वो हो सकता है। जो सच बोलेगा मैं उसके साथ 1-to-1 कॉन्वे में बैठूंगा। मैं अपना डिस्कॉर्ड का लिंक दूंगा, आप 1-to-1 कॉन्वे और मेरा फ्री मेंबरशिप बूट कैम्प में भी आपको ज्वाइन कर दूंगा। मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, मैं उसमें डीलिंग करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैं ब्रोकर हूँ, तो मैं उसको भी डील करता हूँ और मैं खुद का भी ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप एक बार ट्राई करके देखो। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 20 ट्रेड आपको एवरेज मिल जाएगा 15 से 12 का एवरेज मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा एवरेज होता है गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा एवरेज होता है। मैं जितने साल से हूँ ना, ये एवरेज बहुत ही अच्छी होती है। तो एक बार ट्राई करना, बैक टेस्ट करना और मुझे ज़रूर बताना मेरा एनालिसिस वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ लाइक करना, इससे मोटिवेशन वीडियो मिलेगी तो मैं और डिटेल में और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। और मैं एक और बात बताता हूँ, पाइवट पॉइंट का क्या रूल है। आप बोलोगे पाइवट पॉइंट तो बता के भाग गए, पाइवट पॉइंट का तो लॉजिक बताओ। पाइवट पॉइंट का लॉजिक कुछ नहीं है गाइस, सिंपल है। आपको थोड़ी सी ना कन्फर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आज की ट्रेड देख लेते जो मैंने एक्टिव किया था, ठीक है। यहाँ पे पिवट पॉइंट था, पिवट सॉरी, थोड़ा सा अगर गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। पिवट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे स्विप किया, इसके ऊपर गया, ठीक है, वापस आया, पिवट पॉइंट को टैप करने गया और यहाँ पे मेरे, आपको याद होगा मैंने 0.5 का लेवल भी बनाया था, आपको याद होगा। मेरा एनालिसिस वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, लास्ट डे एनालिसिस वीडियो एकदम पिन पॉइंट राइट हुआ है, पिन पॉइंट। इतना पिन पॉइंट राइट आई डोंट थिंक कोई यूट्यूबर बोलता होगा। और ऑनेस्टली सब लोग शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं कॉल की तरफ हूँ और मैं ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, आप प्लीज़ एक बार देखना। तो यहाँ पे मेरा पिन पॉइंट था, पिवट पॉइंट के जस्ट ऊपर गया और ये लिक्विडिटी स्वीप था। एक्चुअली ये लिक्विडिटी स्वीप था, इसके पीछे का भी लॉजिक है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्रेड एक्टिव किया। मेरा ट्रेड क्या है, मेरा लॉजिकल, मैं यहाँ पे क्यू एंड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 है, मेरे अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। अगर मान लो रेजिस्टेंस 2 पे ही स्ट्रगल करता, मैं यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देता। तो ये लॉजिक है आपको टारगेट सेट करने में और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने में और पिवट को आइडेंटिफाई करने में आपको काम आएगी, ठीक है। इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए होगा ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन एडवांस में हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली गाइस। सी यू गाइस ऑन मंडे, बाय बाय।